नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि डी जेट से जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उन सभी का फीस स्ट्रक्चर क्या है। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि हमने सुना है डी जेट की बजाय सी यू सी ई टी होगा। तो भाई सी यू सी ई टी हो या फिर डी जेट हो, आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही रहने वाला है। ऐसा तो नहीं होने वाला कि कॉलेज सोचेंगे अच्छा डी जेट की जगह इस बार सी यू सी ई टी हो रहा है तो एक काम करते हैं, 1 लाख फीस बढ़ा देते हैं। तो तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको बीबीए, बीएमएस या फिर बीबीई ऑफर करते हैं और उन सभी का फीस स्ट्रक्चर क्या है। और जिन स्टूडेंट्स को डी जेट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं। मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं डिटेल में काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड। तो आज मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो देखिए, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं या फिर बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज करना चाहते हैं तो इन 3 कोर्सेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाती है जिसका नाम है डी यू जेट, दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट। और उस टेस्ट के अंदर क्या क्या आता है, जीके, वर्बल, एलआर एंड क्वांट्स, ये 4 सेक्शंस होते हैं जो उस एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। और आपको एडमिशन जो है वो एंट्रेंस प्लस 12th क्लास की परसेंटेज के बेसिस पर मिलता है। आपके एंट्रेंस को वेटेज दी जाती है 65% की और जो आपके 12th क्लास की परसेंटेज है उसको वेटेज दी जाती है 35% की। और आप डी यू जेट तभी दे पाते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी ही ये है कि 12th क्लास में आपके पास मैथ्स एंड इंग्लिश होना कंपलसरी है। तो चलिए बात करते हैं अब फीस स्ट्रक्चर की। तो देखिए, जो भी बीएमएस करवाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले रामलाल आनंद कॉलेज है, आर्यभट्टा कॉलेज है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, रामानुजन कॉलेज है, शहीद सुखदेव कॉलेज है, इसके साथ साथ शहीद राजगुरु कॉलेज है, फिर गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है, सीवीएस है और केशव महाविद्यालय कॉलेज है। अब आप पूछेंगे कि कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, तो ये टॉप कॉलेजेस नहीं बताया मैंने, सीक्वेंस अलग है। अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो फिर शहीद सुखदेव है, केशव महाविद्यालय है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, सीवीएस है, तो ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि BFI ये कौन कौन कराता है, और देखिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके अंदर स्पेसिफिकली बीबीए नहीं होता बल्कि बीबीए इन FIA होता है, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो वो 2 ही कॉलेजेस हैं। सबसे पहले शहीद सुखदेव कॉलेज है जो पूरे इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। इसके साथ साथ शहीद राजगुरु कॉलेज है जो कि गर्ल्स कॉलेज है। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पर BR अम्बेडकर कॉलेज है, गार्गी कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज है, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज है, SGTB खालसा कॉलेज है एंड श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है। तो ये कॉलेजेस हैं जो बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स कराते हैं। सो आई होप आपको पता चल गया है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। अब बात करते हैं उनके फीस स्ट्रक्चर की। और हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए, बीएमएस या फिर बीबीई, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो हम लोगों ने उसके एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए अपना क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंदर हम लोग आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर देते हैं जिसके अंदर जीके है, वर्बल है, एलआर है एंड क्वांट्स है। और उनके अंदर भी डिफरेंट मॉडल्स हैं, उनके अलग अलग ब्रांचेस हैं। इसके साथ साथ आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, आपके प्लस फुल मॉक टेस्ट होंगे। इसके अलावा आपको एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेगा। और ये सारा का सारा जो मैकेनिज्म है ये हमारी एंड्रॉइड ऐप पर होगा जिसका नाम है स्टडी बज। और अगर मैं बात करूं हमारी फैकल्टी की तो 75% जो कोर्स है वो आपको सौरभ कोठारी सर पढ़ाएंगे जो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज के अलुमनाई हैं, प्लस 7 टाइम्स IIM कॉल होल्डर है। सो फैकल्टी की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर आप DUJET क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है या फिर जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और ये जो क्रैश कोर्स है ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं और आप भी क्रैक कर सकते हैं DUJET। तो चलिए अब बात करते हैं। और हाँ, अगर DUJET के साथ CUCET भी होता है तो सिलेबस लगभग सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो अगर मैं बात करूं रामलाल आनंद कॉलेज के BMS की फीस स्ट्रक्चर की तो यहाँ पर 25,930 रुपीज़ आपका पर एनम का चार्ज होता है। अगर आप PWD स्टूडेंट है तो सिर्फ 75 रुपीज़ आपका फीस होगी 1 साल की। अगर मैं बात करूँ आर्यभट्टा कॉलेज की तो लगभग 23,000 फीस है पर ईयर। अगर मैं बात करूँ दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की तो फीस है लगभग 23,345, और ये मैं BMS के बारे में बता रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ रामानुजन कॉलेज की तो
आपको फर्स्ट 2 ईयर्स के अंदर जो फीस देनी है वो है 30,000 और नेक्स्ट लास्ट ईयर के अंदर जो आपको फीस देनी है वो है 20,000। अगर मैं बात करूँ शहीद सुखदेव कॉलेज की तो फीस बहुत ही कम है, लगभग 16,000 से लेकर 24,000 के बीच उसकी फीस है। अगर मैं बात करूँ शहीद राजगुरु कॉलेज की तो उसकी फीस है 17,040 रुपीज़ पर एनम। अगर मैं बात करूँ श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज की तो उसकी फीस है 44,200 पर एनम। अगर मैं बात करूँ कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ की CVS की तो उसकी फीस है 10,150 रुपीज़। अगर मैं केशव महाविद्यालय की बात करूं तो 14,636 उसकी फीस है। अब बात करते हैं BFIA की, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की। तो शहीद सुखदेव कॉलेज की फ़ीस 15,000 से लेकर 23,000 के बीच है। अगर मैं शहीद राजगुरु की बात करूं तो उसकी फ़ीस 28,040 रुपीज़ है पर एनम। अगर मैं बात करूं बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की तो BR अम्बेडकर की जो फ़ीस है वो है 23,730 रुपीज़ और गार्गी की जो फ़ीस है वो है 35,000 के आसपास। महाराजा अग्रसेन की है 16,000, लक्ष्मीबाई की है 22,005 रुपीज़। अब 5 रुपये एक्स्ट्रा क्यों है वो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़ीस है 22,005 रुपीज़। SGND खालसा कॉलेज की फ़ीस है 18,000 से लेकर 22,000 के बीच। शिवाजी कॉलेज की फ़ीस है 36,270 रुपीज़। HGTB खालसा की फ़ीस है 38,615 रुपीज़ एंड गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज की फ़ीस है 44,200 रुपीज़। तो आई होप आपको पता चल गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी लगभग जो फीस है आपको 20,000 से लेकर 40,000 के बीच ही मिलने वाली है। ज़्यादा फीस नहीं है, किसी भी कॉलेज की 1 लाख 2 लाख फीस नहीं है जो कि आपको अक्सर दूसरे कॉलेजेस के अंदर, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखने को मिलती है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल फीस है। लेकिन देखिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है DUJET का वो भी एक लेवल का एग्जाम होता है। सो अगर आप उसे क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको हमारे कोर्स की सारी डिटेल्स सेंड कर देंगे और आप डेफिनेटली जो आपका DUJET है उसे आप क्रैक कर पाएंगे। और देखिए मुझे मेरे कोर्स पर इतना ट्रस्ट है कि आपको वो कोर्स वैल्यू फॉर मनी लगेगा, आपको वो कोर्स वर्थ इट लगेगा। आप एक बार हमें मैसेज कर दीजिए, आपको सारी डिटेल्स हम लोग सेंड कर देंगे। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता चला होगा, DUJET के कितने एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनके बारे में पता चला होगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।